चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर टेस्टिस के ऊपर। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर या हार्मोन है, ह्यूमन हार्मोन, एनिमल हार्मोन, उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ गोनाड्स। गोनाड में टेस्टिस एंड ओवरीज आते हैं, वहां से पर्टिकुलर जो हार्मोन रिलीज होता है उसका क्या रोल है, कैसे है, वो हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा। तो टेस्टिस अगर आपको पता होगा तो ह्यूमन मेल में होता है, ये नॉर्मली पेयर होता है, पेयर में होता है, मतलब दो होता है, ठीक है, और बाहर होता है बॉडी के, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमेन। आउटसाइड द एब्डोमेन है तो ऐसे हवा में तो लटका नहीं रहेगा, हवा में लटकता है ऑल्दो, बट किसी एक कैविटी के अंदर रहता है, ऐसे ओपन में नहीं रहता है। एक बाहर से कवरिंग होती है, ठीक है, एक सैक होता है, थैला, उसमें होता है एक्चुअली, उसी में डिसेंड होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम बोलते हैं। क्लियर है। उसके ऊपर एक बाहर स्किन होती है, जो हम लोग नॉर्मली अगर इफ यू ऑब्जर्व तो स्किन में दिखेगी आपको, जो थैला होता है उसी के अंदर जो है टेस्टिस डिसेंड किया हुआ रहता है। इसका दो फंक्शन है, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन है पहले, और दूसरा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। ओके, सो यहाँ पे टेस्टिस को अगर हम देखेंगे, उसको टीएस एलएस काटेंगे तो आपको दो टाइप के टिश्यूज आपको दिखेंगे, और पूरा स्ट्रक्चर जो टेस्टिस का होगा तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेगा आपको, ठीक है, और दिखेगा इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्लियर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, उसके अंदर होता है। क्लियर है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर अराउंड 250 होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको रिप्रोडक्शन में, लेकिन मैं बता देता हूं उसके अंदर जितने भी लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लोब में होते हैं। क्लियर है। और उसके सराउंडिंग में जो टिश्यूज होगा वो इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा। क्लियर है। ये देखिए, हम एक बेसिक सा डायग्राम में बेसिक सा फिगर यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, जो ऐसे एलएस काटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लेकिन हमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल है। आप केवल स्क्रोटम लिखें, नीचे साइड में आप देखेंगे इधर जो आपका ग्लांस पेनिस लिखा है, यूरेथ्रा लिखा है, वहाँ टेस्टिस लिखा है। टेस्टिस और बाहर की कवरिंग देखिए स्क्रोटम, उसके बगल में डार्टोस मसल है। तो डार्टोस मसल का इंपॉर्टेंट काम होता है जो टेम्परेचर रेगुलेशन का और कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो हमने ये देखा कि टेस्टिस का जो लोकेशन है वो आउटसाइड द बॉडी है। ऐसा क्यों है? बहुत लोगों को पता होगा, साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है, टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म होता है उसके लिए उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर की ना रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसलिए बॉडी के बाहर होता है। और उसी में वो जो मसल होती है डार्टोस मसल, और एक और मसल होती है क्लिमास्टिक मसल या क्लिमास्टर मसल, वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में। क्लियर है। ये देखिए आपका टेस्टिस का हमने एलएस लिया है, और इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आपको एक सेक्शन दिखाया है, सेक्शन है ये, ठीक है। पूरा डिटेल यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, हमको यहाँ पूरा फोकस नहीं करना, हमको स्पेसिफिकली देखना है क्या चीजें हैं अभी बेसिक। सो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखिए, लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो ये टेस्टिस है, और बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो सबसे बाहर की कवरिंग होती है। इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है, इसको ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर स्किन होता है, इसी में लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल होती है। राइट साइड वाली इमेज में जाइए, जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। ओके, और स्पर्मेटो ये आपका अंदर साइड में है, और उसी में कुछ डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है जिसको सर्टोली सेल बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाहर का जो एरिया होता है, जो टिश्यूज होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, या उनको लेडिक सेल्स बोलते हैं। लेडिक सेल जो है, लेडिक सेल, इनके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस दी एंड्रोजन, जिसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं, जो आपके मेलनेस कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है, डोमिनेट कराता है। लेडिक सेल से रिलीज होता है। दूसरी सेल है यहाँ सर्टोली सेल, उसका काम होता है नरिश करना, बेसिकली किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और वहां से स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो सर जो नरिश करने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, वो कौन करती है, सर्टोली सेल करती है। क्लियर है, इतनी चीजें। और सर्टोली सेल पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यही है, ओके, जो इनके ऊपर एक्ट करते हैं। टेस्टिस से निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या है, एंड्रोजन। इफेक्टिवली एंड्रोजन ही है। कहां से रिलीज होता है, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एटसेट्रा। प्रोस्टेट कैंसर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये पार्ट टेस्टिस का ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में आप देखें ना, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा,
बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोस्टेट आपको लेफ्ट साइड में बिल्कुल इधर आइए, क्लियर, मेरा हाथ नहीं दिख रहा होगा लेकिन इधर साइड में लेफ्ट साइड में आइए आप, सबसे ऊपर सेमिनल वेसिकल लिखा हुआ है, उसके नीचे प्रोस्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है, प्रोस्टेट सिंगल होता है। उसके बाद बल्बोइथ्रल ग्लैंड्स होती है जिसको कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। ये तीनों का जो सिक्रीशन होता है, मिक्सचर होता है, उसी को मिला के बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। जब इजैकुलेशन होता है, स्पर्म रिलीज होता है, तो ऐसे स्पर्म अकेले अकेले मूव नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर लिक्विड में होता है, प्लाज्मा लाइक मटेरियल में होता है, वो यहीं से रिलीज होते हैं। ओके, यहाँ डिटेल नहीं है प्लीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है। सो इनके रेगुलेशन का काम कौन करता है? एंड्रोजन करता है। ओके, और क्या करता है एंड्रोजन? स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को। ये जो मस्कुलर ग्रोथ होता है, जो बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में जो मेलनेस कैरेक्टर होता है, उनकी मसल जो होती है थोड़ी स्टिफ होती है, ठीक है, बहुत टेंडर नहीं होता। गर्ल्स के कंपेयर में टेंडरनेस इनकी कम होती है, मतलब स्टिफनेस ज्यादा होती है। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर, एक्सियल का मतलब ये जो चेस्ट और टमी और इधर साइड में जो हेयर्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, और फेस पे हेयर की बात कर रहा है, ये भी एंड्रोजन होता है। एग्रेसिवनेस, नॉर्मल कंडीशन में मेल पीपल आर मोर एग्रेसिव देन दी फीमेल काउंटर पार्ट। लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा, लो पिच मोटी वॉइस जिसको बोलते हैं, जो मेल वॉइस बोलते हैं, लो पिच वॉइस होती है, जो बहुत स्रिलिंग आवाज होती है, स्रिलनेस होती है जिस वॉइस में, वो हाई पिच वॉइस होती है। जैसे मच्छर की आवाज जो होती है बहुत हाई पिच की होती है। फीमेल की भी वॉइस जो होती है मेल के कंपेयर में हाई पिच में होती है। ओके, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, लेकिन स्पर्म के नरिशमेंट का काम कौन करता है? सर्टोली सेल करता है। ओके, इट एक्ट्स on the central neural system or central nervous system and influence the male sexual behavior or libido. libido दोनों केस में होता है, मेल लिबिडो भी होता है और फीमेल लिबिडो होता है। ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर है एक्चुअली में, जो भी है जिसका जैसा, क्लियर है। इट प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक और सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये भी इंपैक्ट है। सिंथेटिक इफेक्ट का मतलब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ओवरऑल 4 फंक्शन हमने लिखा है। एंड्रोजन है, ऊपर लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, नीचे लिखा है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। राइट साइड में मेल सेक्सुअल बिहेवियर, उसको कंट्रोल करता है, इसको लिबिडो बोल रहे हैं। और लेफ्ट साइड में क्या है? डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और ये एंड्रोजन रिलीज कहां से हो रहा है? टेस्टिस से। ओके, हेल्प कौन सा हार्मोन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से लुटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा है लेडिक सेल पे, और वो एंड्रोजन रिलीज कर रहा है। दूसरा हम आते हैं गोनाड्स, ओवरी। ओवरी से ओवरऑल रिलीज होने वाला हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका भी डिटेल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन बेसिक चीजें यहाँ पे ओवरीज दो होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पे? एब्डोमेन एरिया में। ओके, डुअल फंक्शन इनका भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल के केस में, और इंडोक्राइन नेचर है इनका, जहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मली प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और एस्ट्रोजन जो होता है, जैसे मेल में एंड्रोजन है वैसे ही फीमेल के लिए एस्ट्रोजन होता है। और इन दोनों का नेचर क्या है? स्टेरॉइड। ओके, एंड्रोजन का भी नेचर क्या होगा? स्टेरॉइड नेचर होगा। सो ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। ओवेरियन फॉलिकल होंगे और बाकी उसके अलावा टिश्यू होंगे। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, हमने ऐसे कट किया हुआ है, सेक्शन लिया हुआ ओवरी का। ओवरी के सेक्शन को देखेंगे आप, इसमें 2 पार्ट दिखते हैं। एक बाहर साइड में आपको राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसे, जिनको हम ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे जितने भी ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ठीक है, ओगोनियल सेल से बनते हैं, और जितनी भी ओगोनियल सेल्स होती हैं बिफोर बर्थ फीमेल के केस में बन चुकी होती हैं, केवल उनका डेवलपमेंट होता है, क्लियर है। मेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, ओवेरियन फॉलिकल बाहर साइड में होती है, जिनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, और जो सेंटर वाला एरिया होता है उसमें केवल और केवल ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरी का मेडुला पार्ट। तो मेडुला सेंटर में होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आ रही है किनारे से, आप देखिए लेफ्ट साइड से आ रही है ट्यूब की तरह, और बाहर साइड में जो किनारे किनारे है वहां पे क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में बता दूंगा आपको। ओवेरियन फॉलिकल यहाँ जितना लिखा है पहले उसको देख लेते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, ये देखिए क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू a structure called corpus luteum which secretes mainly progesterone. Estrogen produce wide ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organ, development of growing ovarian follicle, appearance and of female secondary sex character, example high pitch of voices etc, memory gland development etc, ठीक है। ये एस्ट्रोजन है, इसका मेन फंक्शन है, हम बताते हैं, रुकिए बस। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उस पर काम करेगा, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उस पर काम करेगा, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसके लिए ये रोल प्ले करता है, और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल उसमें भी हेल्प करता है, क्लियर है। अब इस स्ट्रक्चर से मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। अभी मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, जिनमें लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है। टेस्टिस के केस में हमने उसका रोल बताया कि लुटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करता है? लेडिक सेल पे काम करता है, एंड्रोजन को रिलीज करवाता है।
एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है और पूरे मेल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है, डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली एफएसएच का हार्मोन बताया कि क्या करता है, एफएसएच नर्व सेल पे काम करता है, सर्टोली सेल पे काम करता है, ठीक है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है डेवलपिंग स्पर्म को। यहाँ पर लुटिनाइजिंग हार्मोन और क्या बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अलग रोल है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये फॉलिकल साइन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जब फॉलिकल डेवलप होता है, डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज दी एस्ट्रोजन, वो और सपोर्ट करता है फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी में कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्रेफेन फॉलिकल में, ग्रेफेन फॉलिकल एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके प्रेजेंस में रप्चर होता है। ये लगभग 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुएशन के। इसी दिन को या इसी कंडीशन को एलएच सर्ज बोलते हैं, मतलब 14वें दिन अराउंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, और वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है जो ग्रेफियन फॉलिकल की वॉल है, ओके, और वहां से रिलीज होता है ओवम जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte और ओवम। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है जिसको एग या ओवम या सेकेंडरी oocyte बोलिए, उसके बाद सेम ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर बॉडी जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, वो भी स्टेरॉइड नेचर का होता है, उसको सीक्रेट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का रोल हमने बताया शुरू में कि ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है बेसिकली। तो अगर ये रिलीज्ड ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ एक टाइम पीरियड में, तब तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा टिल द बर्थ, मतलब टिल द प्रेगनेंसी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एक दूसरी व्हाइट कलर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में रिड्यूस होने लगेगा, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे कराता है, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग वीक होने लगेगी, इंपैक्ट इसका खत्म हुआ और वहां से शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ब्लड वेसल्स रहेंगे ऊपर साइड में वो भी कुछ ब्रेक होंगी, और जो टिश्यूज रहेंगे ब्रेक होंगे, तो ब्लड के फॉर्म में उसमें कुछ सेल्स भी होती हैं, और वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। हर मंथ में होता है, क्योंकि हर मंथ में नॉर्मली एक एग या एक ओवम रिलीज होता है। क्लियर है? तो फीमेल की बॉडी से अगर देखें तो थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द लाइफ, उनका जो मेंस्ट्रुएशन वाला साइकिल का टाइम पीरियड होता है लगभग 50 साल तक, जब तक मेनोपॉज नहीं होता। 50, 52, 53, 54, 45 ऐसे हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूट्रिशन क्या है, कैसा लिव स्टैंडर्ड या लाइफ स्टाइल कैसी है। ओके, सो ओवर द पूरे लाइफ टाइम में लगभग 400 से 450 या 500 तक एक जो है या ओवम जो है वो रिलीज करते हैं। लेकिन अगर मेल की बात करें तो वो वन इजैकुलेशन में लगभग 200 से 250 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं। क्लियर है? सो ये हमने देखा आपका हार्मोन के बारे में, ये पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, और यहाँ जो लिखा था उसको भी देख लिया। तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी हमने बता दिया। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्बुली सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन, तो इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, अदरवाइज प्रोलैक्टिन को हमने बोला है वो मिल्क फॉर्मेशन में वो भी हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है, जिसको ऑक्सीटोसिन निकलता है ना, वो क्या करता है, मिल्क इजेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, और भी उसका रोल है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे वो क्या करता है, रिलैक्स करता है मसल्स को, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और हेल्प करता है लेबर पेन क्रिएट करने में और प्रॉपर डिलीवरी में। प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या समझ में आ गया, मेमरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेमरी ग्लैंड का भी डेवलप होना जरूरी है। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करता है उसमें एल्बुलाई के फॉर्मेशन को, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एल्बुलाई सिक्रीट भी होगा, मिल्क फॉर्म भी होगा, और उसके ल्यूमेन में स्टोर भी होगा। क्लियर है? हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जीआईटी ट्रैक है, हार्ट से निकलने वाले हार्मोन किडनी से, वो भी है, तो उनको भी देख लेते हैं। द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसको एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर या एनएफ बोलते हैं। इनका डिटेल जहां जहां है वहां हम पढ़ेंगे, यहाँ बस हम देख रहे हैं केमिकल मैसेंजर में, केमिकल हार्मोन में, सो उसको देखिए बस। ये क्या करता है, एएनएफ का काम क्या है, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। देखिए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एट्रियल वॉल जो है ये सीक्रेट करेंगी एएनएफ, वहां से एएनएफ क्या करेगा, वैजो डायलेशन का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल्स जो होती है उनको डायलेट कराएगा। डायलेशन कराने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? ओके। दूसरा क्या है, द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इनको जेजी सेल्स बोलते हैं, किडनी के होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन जिसको एरिथ्रोपोइटीन बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस को, मतलब ब्लड फॉर्मेशन को या आरबीसी फॉर्मेशन को। तो याद रखिएगा, जेजी सेल का रिलेशन कहां से है, किडनी से है, और ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको एरिथ्रोपोइटीन बोलते हैं। तो किडनी भी एक एरिया है, एक रीजन है किसका, आरबीसी फॉर्मेशन का, अपार्ट फ्रॉम दी बोन मैरो। ये जीआईटी है, यहाँ से 4 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, जीआईपी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन।
पेप्सिनोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने देखा है कहाँ पे काम करता है। पेप्सिनोजन अल्टीमेटली पेप्सिन बनाएगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। HCl स्टमक में होता है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। ओके, सिक्रेटिन हो गया, ये कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। हमने दो पार्ट पढ़ा, तो एक्सोक्राइन पे काम करेगा और स्टिमुलेट करता है किसके, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, सीसी के क्या है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से और गाल ब्लैडर से। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज कराने में हेल्प करता है और गाल ब्लैडर पे एक्ट करेगा तो वहां से बाइल जूस को रिलीज कराने में हेल्प करेगा। जीआईपी ये इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को। मोटिलिटी मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी होती है, उसके उनको क्या करता है, इनहिबिट करेगा। ओके, ये हमने पूरा हार्मोन या केमिकल मैसेंजर वाला पार्ट पूरा फिनिश किया। इसके पीछे के लेक्चर है उसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी है इसमें थोड़ा सा और। Several other non-endocrine tissues secrete hormone called growth factors. These factors are essential for the normal growth of tissues and their repairing regeneration. Clear है? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन एक्ट करता है बॉडी में, कैसे काम करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।